नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद की अल्पसंख्यक मेधावी बेटियों को प्रोत्साहन करने की पहल। शिक्षा समाज सेवा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पहचाने जाने वाले सर सैयद नाम से मशहूर हुए फसाहत मीर खान के शुभचिंतकों द्वारा आगामी 27 फरवरी को मनाया जाएगा फसाहत डे। फसाहत डे वाले दिन मेधावी बालिका को प्रोत्साहन के तौर पर मिलेगा नगद पुरस्कार। क्या कहा अल्पसंख्यक बोर्ड के पदाधिकारियों ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो आज हमारे साथ ताहिर जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मुस्लिम ट्रस्ट किस तरह से कार्य कर रहा है। सर, देखा जा रहा है आपके द्वारा मुस्लिम बच्चों पर कार्य किया जा रहा है, शिक्षा पर किया जा रहा है, आज किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस? फसाहत मीर खान ने माइनॉरिटी ट्रस्ट को लेकर स्थापना की थी और मैं उसका प्रमुख हूँ। तो हमारे और बाबूजी के बीच में जब वार्ता होती थी अक्सर, तो वो बहुत चिंतित रहते थे इस बात को लेकर कि किस तरह से मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन दी जाए। तो मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन का जो एक पार्ट है प्राइमरी से लेके और इंटर तक का, वो खुद ही कर गए थे इंतज़ाम यहाँ इंटर कॉलेज खोल के। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एक सपना देखा था कि एक डिग्री कॉलेज हो। माइनॉरिटी ट्रस्ट जो उनके द्वारा स्थापित है, जो कि माइनॉरिटीज़ को लेके वेलफेयर के काम करता रहा है, तो उसने ये जो है निर्णय लिया कि क्यों ना फसाद साहब के उस ख्वाब को पूरा किया जाए। बच्ची को हायर एजुकेशन को अवार्ड देंगे जिससे उसकी हायर एजुकेशन पूरी हो और वो मेरिट बेसिस पे होगा। जो बच्ची मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी ट्रस्ट के कार्यालय में आवेदन करेगी, उसकी स्क्रूटनी करके जो सबसे ज़्यादा नंबर बनेंगे उस बच्ची को ये अवार्ड दिया जाएगा। फरवरी को 27 फरवरी और आज बहुत वक्त है। तो ये एक प्रश्न है कि आज ऐसा क्यों किया गया। सवाल ये है कि हम 1 जनवरी से माइनॉरिटी ट्रस्ट द्वारा 1 जनवरी से अवार्ड के फॉर्म बांटेंगे। विधिवत ये जो है आवेदन फॉर्म बांटेंगे माइनॉरिटी ट्रस्ट कैंप कार्यालय से। तो हमने इसको बुलाने के लिए इसलिए कहा है कि निवेदन के साथ हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इस सूचना को और हमारी इस जो है कहते हैं उसको जन जन तक पहुंचा दें, इतनी बार चलाएं। मेरा एक सवाल अहम है, आपका ट्रस्ट मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? माइनॉरिटी ट्रस्ट जो है हम बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हम ये करते हैं, किसी की फ़ीस माफ़ है उसको भरते हैं, किसी को बैग दिलाते हैं, किसी को कोर्स दिलाते हैं, किसी को ड्रेस दिलाते हैं। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए बाकायदा एक टाइम पीरियड के अंदर उनके लिए एक जो है कहते हैं कैंपेनिंग चलाई जाती है। उन बच्चों के पास जब उनके माँ बाप के पास जाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं। समाज की बेटियों के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है आपका ट्रस्ट? मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए तो जो है फसाद में यहाँ शुरू से जो है वो थे और उसी रूदात को लेकर उनकी हम लोग चले हैं। और इंशाअल्लाह आगे भविष्य में हमारा सपना ऐसा होगा, हमारा ख्वाब ऐसा होगा, हमारा जो प्रयास ऐसा होगा कि कोई बच्ची बिना एजुकेशन के ना रहे। क्योंकि बाबूजी ये कहा करते थे कि महिला शिक्षा से समाज बनता है। तो उसी सपने पर हम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको छोड़ेंगे नहीं। और हमेशा ये कोशिश रहेगी कि माइनॉरिटी से जो भी बच्चियां हैं और विशेषकर मुस्लिम समाज से जो भी बच्चियां हैं वो विदाउट एजुकेशन ना रह पाएँ। तो माइनॉरिटी ट्रस्ट उन बच्चों की शिक्षा के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए उन बच्चों को किस तरह से प्रयास करते हैं? एक्चुअली हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए तो राग़िब करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो उनके पेरेंट्स उनको काम भी करवाते हैं और तालीम भी दिलवाते हैं। कुछ बच्चे तालीम छोड़ देते हैं और काम करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों की बहुत सारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो भी उसका सर्वे करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो निकल कर आते हैं, हमारा ट्रस्ट ये कोशिश करता है कि उन बच्चों को अपने यहाँ फ्री में एजुकेशन दिलवाएं। उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है उसको दुरुस्त करने के लिए भी कुछ उनकी हेल्प कराएं ताकि वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो पाएँ और जो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी है, बाल श्रम की तरफ चले गए, उससे वो बच पाएँ। समय समय पर किसी तरह के अभियान, कोई कार्यक्रम भी किए जाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत बार ऐसा अभियान चलाया गया है कि जब हम लोगों ने ऐसे बच्चों को तलाश किया है कि जहाँ बच्चे किसी ढाबे पर या कहीं सड़क पर पानी के पाउच बेचते नज़र आए तो उनको पकड़कर हम लोग स्कूल तक लाए, उनके पेरेंट्स से बात किए और उनके पेरेंट्स को इस बात पर राज़ी किया है कि वो इनको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजें। अगर उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है तो उसमें हेल्प भी करते हैं। और इसके तहत आगे विकास और विकार के लिए जो हम पेरेंट मीटिंग वगैरह में जो
आधिकारिक तौर पर रखते हैं स्कूल के अंदर, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं इस वजह से कि उनकी क्या जो है दुविधाएं हैं, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है उनके बच्चों के साथ, ताकि हम शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जा सकें। तो आधिकारिक के तौर पे जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, इस मॉडल इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों उनके पेरेंट्स को बुलाया भी जाता है। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ एनरोल्ड नहीं हैं, जो इलाके के आसपास के लोग हैं, हम एक जो है आम एक ऐलान के साथ और एक आम जो है सूचना के साथ उन लोगों को भी बुलाने का प्रयास करते हैं जिनके बच्चे हैं और किसी वजह से वो स्कूल क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हमारी बड़ा प्रयास रहती है और आप जैसे आप लोगों का ये कहना है कि बच्चे उसके बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये हमारी कोशिश है। हमारा ये पूरा हम जितनी कोशिश हमारी कामयाब हो सकती है उतनी हो रही है। हो सकता है कुछ कमी हो उसमें और प्रयास लाने की कोशिश करेंगे। तो ये माइनॉरिटी ट्रस्ट है जो मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा को लेकर काम कर रहा है, उसी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।